आप हमको उम्रों के जाल में फंसाना चाहते हैं। 40 बरस की थी, 40 बरस की थी, हम उम्र के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इस्लाम जब आया था कुछ नहीं था इसके दामन में, न असर था न दौलत थी, न असर था न दौलत थी। आज 1400 सदियां गुजर जाने के बाद आप सिर्फ मुसलमान की कंडीशन देखिए, अगर आंखों में आंखें डाल के लोगों से बातें कर सकता है तो यह हजरत अबू तालिब के असर का कमाल है। अगर तिजारत के मैदान में तरक्की कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो बीबी खदीजा के इन्वेस्टमेंट का असर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला तहय्यतुल वल इकराम वला मन इख्तारहुल्लाहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल वादी वल किताबिल हादी मौलादहु बिमक्का व हिजरतहु बित्तबा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद वला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हक़ व तआला फ़ी महकमिल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ा बिल बातिल व तक्तमुल हक़्क़ा व अंतुम तालिमून। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़दारान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, जिस आय करीमा का मैंने आप हज़रात के सामने अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उन्वान बयान करार देने की जसारत की है, जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल में न मिलाओ, व तक्तमुल हक़्क़, और हक़ को न छुपाओ, व अंतुम तालिमून, जबकि तुम जानते हो। तारीख़ इस्लाम में जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिन अहले बैत के हम मानने वाले हैं, जिन आले मोहम्मद के हम मानने वाले हैं, मौरख़ीन इस्लाम ने और तारीख़ इस्लाम ने उनके हक़ को बातिल में मिलाया भी है, उनके हक़ को छुपाया भी है, उनके हक़ को खाया भी है। लिहाजा तारीख़ की रोशनी में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप हज़रात के सामने कि उन हुकूक़ को बयान किया जा सके अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर। बहरहाल मैं आप हज़रात के इल्म में इजाफ़ा तो नहीं कर सकता, मेरी सलाहियत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश ज़रूर है। इसलिए कि हम जिन मासूमीन के मानने वाले हैं, हम जिन रहबरों के पैरोकार हैं, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनको हम मौरख़ीन इस्लाम के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि मौरख़ीन इस्लाम ने, देखिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए एक बात तो तयशुदा है कि पढ़ने वाला बक सकता है, लिखने वाला बिक सकता है, लेकिन इनके मुताल्लिक़ अगर आपको कोई ऐसी सनद मिल जाए जो इनके ऊपर फिट नहीं बैठती है, फ़ौरन उसको दरकिनार कर देना चाहिए। ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए कम अज़ कम। कोई भी पढ़े कुछ भी बोल सकता है, पैसे के दम पे, पावर के दम पे, किसी के डर में, किसी भी तरीक़े से, लेकिन हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए अगर कोई ऐसी सनद हमारे सामने आती है जो हमारे दिलो दिमाग में नहीं बैठती, तो फ़ौरन उसको हटा देना चाहिए। तो अज़दारान मोहतरम, कुरान मजीद में परवरदिगार कह रहा है कि हक़ को बातिल में न मिलाओ और हक़ को न छुपाओ, जबकि तुम जानते हो। तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला मैं तमहीदी गुफ्तगू में बयान करूँ कि सबसे पहले मौरख़ीन इस्लाम ने ख़ानदान रसालत को काफिर लिखा। उसके बाद वो बीबी जो रसूल के साथ सबसे ज़्यादा साल रही हैं, जिन्होंने रसूल के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, बीबी खदीजा तकरीबन 25 बरस साथ रही हैं, उनकी उम्र के बारे में गलत बयानी की गई है और ज़्यादा उसी पे तवज्जो दी गई कि 40 बरस की थी, 40 बरस की थी, 40 बरस की थी। उसके आगे वो चचा जिन्होंने रसूल की हर उस वक्त नुसरत की जब इस्लाम को कोई पहचानने वाला नहीं था, जब रसूल को कोई पहचानने वाला नहीं था, उस चचा के बारे में काफिर लिखा गया।
और आगे बढ़े तो मुसलमान जिसका कलमा पढ़ते हैं उस रसूल के लिए 3 नज़रियात कायम किए गए। नज़रिया ख़ता, मादियत और माज़ल्ला जहल का नज़रिया। बहुत आगे बढ़ने के बाद जब रसूल को पढ़ाया तो जिब्रील को उस्ताद बना दिया। और आगे बढ़े, रसूल के बाद जब औलाद रसूल की बात आई तो रसूल के सहाबियों के दरमियान से रसूल की इकलौती बेटी नाराज़ उठी इस दुनिया से। और आगे बढ़े तो वो शहजादे जो कभी दोष पे नज़र आते थे, कभी गोद में नज़र आते थे, कभी मोबाइले में नज़र आते थे, बड़े शहजादे के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई। जनाजा घर से निकल के वापस घर में आया। मुझे आज तक ये नहीं मालूम है, मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे नहीं मालूम, हो सकता किसी को पता हो कि किसी का जनाजा जा रहा और उस पर दोबारा से अटैक किया गया हो। लेकिन तारीख़ इस्लाम में कुछ किरदारों को छुपाया भी गया है और अहले बैत के हक़ को दबाया भी गया है। लिहाजा मेरा फरीज़ा सिर्फ इतना है कि मैं उस हक़ को सामने लाने की कोशिश करूँ। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं, रसूल के छोटे नवासे करबला के मैदान में इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा कुनबे के साथ शहीद किया गया। सिर्फ शहीद ही नहीं किया गया, उनकी शहादत पे खुशियाँ मनाई गई, रोज़े रखे गए, मन्नतें बढ़ाई गई, मस्जिदें बनवाई गई। ये सब तारीख़ का हिस्सा है। मेरा फरीज़ा ये है कि कुरान की रोशनी में जैसे परवरदिगार कह रहा है कि हक़ को न छुपाओ और हक़ को बातिल में न मिलाओ जबकि तुम जानते हो, मेरी कोशिश ये है कि मैं तमहीदी गुफ्तगू में एक एक किरदार को उठाऊं और उसके ऊपर अपनी जो मेरी समझ है उस हिसाब से आप तक मैं पेश करूं। वो बीबी जो 25 बरस तक रसूल के साथ रही, उनके बारे में तारीख़ इस्लाम में कुछ वरक़ मिलते हैं लिखे हुए। जो 25 बरस तक साथ रही, जिसने इस्लाम में बेसिक इन्वेस्टमेंट किया था इब्तिदा में, उनके बारे में कुछ वरक़ मिलते हैं। और जो कुछ साल रही उनके लिए पूरी की पूरी किताबें भरी पड़ी हैं, पूरी के पूरे हवाले दिए हुए हैं। जहाँ मिला बीबी खदीजा के लिए 40 बरस की थी, 40 बरस की थी, दौलत बहुत थी भाई, मरीकतुल अरब थी, दौलत तो होगी ही। तारीख गवाह है, लोगों ने कलमे के एवज में अपने कर्जे माफ़ करवाए हैं बीबी खदीजा से। ये कर्जे माफ़ करते रहो और कलमे पढ़ते रहो। तो मलिकतुल अरब तो थी, पैसा तो था, लेकिन तबाक़ात इब्न साद हमारी किताब नहीं है जिसमें यह लिखा गया है कि जिस साल खाने काबा पे हाथियों का हमला हुआ है उस साल रसूलुल्लाह पैदा हुए। उसी तबाक़ात इब्न साद में ये लिखा है कि खाने काबा पे हाथियों के हमले से 3 साल कबल बीबी खदीजा पैदा हुई। जिस साल हमला हुआ रसूल पैदा हुए, हमले से 3 साल कबल बीबी खदीजा पैदा हुई। क्या फ़र्क हुआ 3 साल का? मुझे नहीं मालूम, मैं उस डिबेट में भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस किताब का मैंने हवाला दिया उसमें आपने लिख रखा है, यानी इसमें कुछ यहाँ की थ्योरीज अलग हैं, वहाँ की थ्योरी अलग है, कुछ चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपने शिद्दत से 40 बरस पे सिर्फ कंसंट्रेट किया अपने दिमाग को। तबाक़ात इब्न साद में 3 बरस का फ़र्क है। मुझे नहीं मालूम किस बीबी की उम्र को घटाया गया है, किसको बढ़ाया गया है, या आप समझिए कि कहाँ उम्रें कम की गई है, कहाँ उम्र बढ़ाई गई है। लेकिन दौलत वाली बहुत थी, पैसे वाली बहुत थी, बार बार आपने शिद्दत से लिखा है। बीबी खदीजा ने और जनाब अबू तालिब ने इस्लाम में बेसिक इन्वेस्टमेंट किया है। क्या बात है, बेसिक इन्वेस्टमेंट किया है इस्लाम में। कोई माने या ना माने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के पास कुछ नहीं होता है। किसी वक्त ऐसा किसी इंसान आ जाए जिसके पास कुछ ना हो, आप उसकी मदद कर दें 2, 4, 5 लाख रुपए दे के, और कुछ सालों में वो तरक्की करके तिजारत के मैदान में या बिजनेस में ऊपर तक पहुँच जाए, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास कुछ नहीं था, अगर ये इतना अमाउंट ना देते तो मैं कुछ नहीं था। यानी वो बेसिक इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ थी जिसने उसको तरक्की की फील्ड में, बिजनेस के मैदान में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जनाब अबू तालिब ने इस्लाम की राह में अपने असर को खर्च किया है, बीबी खदीजा ने इस्लाम की राह में अपनी दौलत को खर्च किया है, और फिर इस्लाम तरक्की करता हुआ इस मुकाम पे पहुँच गया। अब जब हम ये बयान करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए बड़े भोलेपन से, मासूमियत से, कि कितना असर रहा होगा जनाब अबू तालिब का और कितनी दौलत रही होगी बीबी खदीजा के पास। अब भाई इसका जवाब जिस अंदाज से पूछा जाता है उसी भोलेपन से देना भी चाहिए कि देखिए
ना हम लोग कभी हज़रत अबू तालिब के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं और ना बीबी खदीजा की बैलेंस शीट संभालते थे कि हम उनका लेखा जोखा करके बताएं। रही बात कितना असर रहा था अबू तालिब का, हज़रत अबू तालिब का, और कितनी दौलत थी बीबी खदीजा के पास, जिस तारीख से आपने उम्रें निकाली है ना, उसी तारीख से मैं आपको निकाल के बताता हूँ। आप हमको उम्रों के जाल में फंसाना चाहते हैं। 40 बरस की थी, 40 बरस की थी, हम उम्र के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम फंसने वालों में से नहीं हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, बात वाज़ेह हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी कि आपके शहर बस्ती में 2 नौजवान बच्चों ने तालीम कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद उन्हें बिजनेस करना चाहा। 10 लाख रुपए लगा के एक बच्चे ने बिजनेस किया, 10 लाख लगा के दूसरे ने किया। 1 साल के बाद एक की बिजनेस जो है 10 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गया और दूसरे का 10 लाख से 2 लाख पे आ गया। अब ये कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा बताएगा कि जो 10 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गया, उसका इजाफा हुआ, मुनाफा हुआ, उसने तरक्की की, उसका बिजनेस बढ़ा। और जो 10 लाख से 2 लाख पे आ गया, उसको घाटा हुआ, खसारा हुआ, पैसे की वैल्यू उसकी घटी। सीधी सी बात है। कुछ नहीं था दोनों के पास, 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, एक 10 लाख से 1 करोड़ पे पहुंचा, एक 10 लाख से 2 लाख पे आ गया। इस्लाम जब आया था कुछ नहीं था इसके दामन में, ना असर था न दौलत थी, ना असर था न दौलत थी। आज 1400 सदियां गुजर जाने के बाद आप सिर्फ मुसलमान की कंडीशन देखिए। अगर आंखों में आंखें डाल के लोगों से बातें कर सकता है तो यह हजरत अबू तालिब के असर का कमाल है। अगर तिजारत के मैदान में तरक्की कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो बीबी खदीजा के इन्वेस्टमेंट का असर है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। अगर आज मुसलमान सीना तान के दुनिया में चल रहा है तो अबू तालिब का असर है। और अगर पैसे कमा रहा है, तरक्की कर रहा है बिजनेस में, नौकरी में, तो ये बीबी खदीजा का बेसिक इन्वेस्टमेंट है। कुछ था ही नहीं, तो जब था नहीं, जो लगा वही आगे बढ़ रहा है 1400 सदियां गुजर जाने के बाद। मेरी मिल्लत मुसलमान से इतनी सी इल्तिजा है कि आप कम से कम इतना तो बताएं कि जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो रसूल की आगोश में पला है। वो दर कौन सा था, वो चौखट कौन सी थी, वो घराना कौन सा था, वो सहन किसका था। हमने कहा कि जनाब अबू तालिब की आगोश में पले, आपने कहा कि नहीं पले। हमने कहा नाम अबू तालिब ने रखा, आपने कहा नहीं रखा। हमने कहा पाला अबू तालिब ने, आपने कहा नहीं पाला। हम फ़ज़ाइल अबू तालिब बयान करते रहे, आप उसका इनकार करते रहे। हम बयान करते रहे, आप इनकार करते रहे। लेकिन आप तारीख से अगला जुल्म नहीं कर सके। तारीख से जो अगला काम हुआ है वो आप नहीं जुल्म कर सके। वो जो इस्लाम की पहली दावत थी वो तो दावत ज़ुलअशीरा थी, जिसमें 40 काफिर आए थे। वो घर अबू तालिब का था, वो सहन अबू तालिब का था, वो डेहड़ी अबू तालिब की थी। हज़रत इमरान दरिया बिछा रहे थे, अली के बाप लंगर का एहतमाम कर रहे थे, अली के भाई लंगर तकसीम कर रहे थे। मौजू ला इलाहा इल्लल्लाह था, ख़तीब मेरा रसूल था, सब कुछ था। तौहीद की संग बुनियाद रखी जा रही थी। घर अबू तालिब का था, सहन अबू तालिब का था, डेहड़ी अबू तालिब की थी। अबू तालिब, अली और उनकी औलाद ये इंतजाम कर रहे थे। अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि अल्लाह का घर कहाँ था, कहेगा मक्के में। अल्लाह का घर कहाँ था, कहेगा मक्के में। अबू तालिब का घर कहाँ था, कहेगा मक्के में। तो जब खुदा का अपना घर मक्के में मौजूद था, जब खुदा का अपना घर मक्के में मौजूद था, तो ये तौहीद की पहली ईंट, ये तौहीद का पहला पैगाम, ये संग बुनियाद अबू तालिब के घर में क्यों? कल के मौलवी को पता चल जाना है कि इन्हें कलमा नहीं पढ़ना। परवरदिगार को इल्म गैब से नहीं पता था कि ये कलमा नहीं पढ़ेंगे। कहता मेरे हबीब किसी काफिर का एहसान नहीं लेना, तुम काबे के पास आ, 40 काफिरों को वहां बुला, काबे की दीवार से टेक लगा, मेरी ऐलान तौहीद कर, अपनी रसालत का ऐलान कर, किसी का एहसान क्यों लेना। अब जब हमने ये बयान किया, कहने लगे नहीं आप इसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं। असल में
जो हज़रत अबू तालिब के घर में एहतमाम किया गया, जो हज़रत अबू तालिब के घर का सिलेक्शन हुआ है, वो इसमें हज़रत अबू तालिब की फ़जीलत नहीं है। तो मैंने कहा फिर किसकी फ़जीलत है भाई? हज़रत अबू तालिब की फ़जीलत नहीं है। चलिए मैंने मान लिया किसकी फ़जीलत है। कह देखिए आप अपनी खताबत में बह गए, यह हज़रत अबू तालिब की फ़जीलत नहीं है बल्कि इसकी वजह कुछ और है। मैंने कहा वजह बताएं सरकार, क्या वजह है? कहने लगे वजह यह है कि जिस वक्त ये दावत ज़ुलशीरा हुई थी उस वक्त काबे में बुत रहते थे, उस वक्त काबे में बुत रखे थे, उस वक्त काबे में बुत रखे थे। मैंने कहा इतना तो तू मान गया ना कि उस वक्त रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। इतना तो मान गए ना कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले, उसको परवान चढ़ाने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने जिस बच्चे को परवान चढ़ाया उसका शाहकार अली था ना। जब बाप को देखा कि मेरा बाबा रसूल के सामने बाबा से बुलंद नहीं बोलता, तो अली ने इताअत रसूल को अपने ऊपर वाजिब करार दिया। और जितना जितना अली इताअत रसूल में झुकते गए उतना उतना अली अली होते गए। अज़ादारान मोहतरम, सिर्फ ईमान अबू तालिब की बात नहीं करनी मुझे। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो उसके ईमान पर बात, हम जैसे आदमी क्या बात करेंगे? जनाब अबू तालिब, फ़ज़ाइल अबू तालिब सुनिए आप, और अबू तालिब का वो इन्वेस्टमेंट सुनिए जो जनाब अबू तालिब ने इस्लाम की राह में इन्वेस्ट किया है। आप वो सुनिए, रौज़तुल अहबाब दूसरी किताब जिसमें ये वाक़या दर्ज है, हमारी किताब नहीं है, जिसमें कि मक्के में एक दफ़ा कहत पड़ गया, और भी किताबों में होगा, मुझे जो पता है वो हवाला दे रहा हूँ। मक्के में कहत पड़ गया। अब मक्का जो है कोई बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर था। वहाँ जो फैसले होते थे वो कबीले के सरदार लिया करते थे, घर की चारदीवारी में नहीं होते थे। और कहत इस कदर था कि लोग भूख से मरने लगे। अब सारे कबीले के सरदार एक जगह बैठे, सर में सर जोड़ के उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई हल निकाला जाए। फैसला ये हुआ कि हम जिनको अपना खुदा मानते हैं, जिन बुतों को जो हमारे हाजत रवा हैं, जो हमारे मुश्किल कुशा हैं, हम लेते हैं इनका इम्तिहान। कल फला जगह मैदान में हम सब इकट्ठा होंगे, सब अपने अपने बुतों को लेके आएंगे। और आने के बाद चूँकि हर कबीले के लोग अपने अपने कबीले के बुत को मानते थे, उस दिन यह तय हुआ कि नहीं बुत सारे रखे जाएंगे, सारे कबीले के लोग एक एक बुत के पास जाएंगे, अपनी हाजत को कहेंगे। जिस बुत के कहने पे पानी बरस जाएगा वही मुश्तरका तौर पे सबका हाजत रवा होगा और मुश्किल कुशा होगा। ये तय हुआ कि ये जो है कल जैसे फला मैदान में सबको जमा होना है। अब ये इज्तिमा जब तय हुआ तो मक्के में वो इज्तिमा ही नहीं होता जिसमें हाशमियों की नुमाइंदगी ना हो। क्या बात है? तो कहा भाई अबू तालिब तो आए नहीं, हाशमियों के यहाँ से कोई आया नहीं। तो उन कबीले के सरदार में से उठ के कुछ लोग गए, जनाब अबू तालिब की ड्योढ़ी पे पहुँचे। कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा अबू तालिब ऐसा ऐसा मक्के में कहत पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं। कहा खाना मेरे घर से ले जाओ। क्या बात? हाशिम बना है, देखिए हाशिम बना है हुस्म से, और हुस्म कहते हैं शोरबे में डूबी हुई रोटी को। ये वो घराना था। तुम अपने नबी को, अपने नबी से बकरियों को चरवाते हो कि माज़अल्लाह तुम्हारा नबी गरीब था है? तुमने ऐसे ऐसे चीज़ें। देखिए इज्जत इस्लाम की अगर चाहते हो तो अपने रसूल की करो पहले, अपने आप इज्जत होगी। अगर इस्लाम की इज्जत चाहते हो तो अपने रसूल की इज्जत करना सीखिए। अच्छा, इस नारे पे भी एतराज़ है एक, वो भी सुनते चलिए। जहन में आ गया कि लोग ये कहते हैं कि इनके यहाँ जब नारा लगता है तो नारे तकबीर लगता है तो अल्लाह अकबर कि नारे तकबीर जब लगता है तो अल्लाह अकबर धीरे से बोलते हैं। हकीकत है। नारे रसालत जब लगता है तो या रसूलल्लाह धीरे से बोलते हैं, और नारे हैदरी लगता है तो न जाने इनमें क्या करंट आ जाता है कि या अली। ये हकीकत है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, मैं तस्लीम कर रहा हूँ मिंबर से। लेकिन इसके पीछे की एक वजह है।
वो वजह भी सुनते चलिए। होता ये है कि हम जो ये फर्श अज़ाए हुसैन हमने बिछाई ना, तौहीद के दुश्मन से हमारा झगड़ा नहीं है। जिससे जिस बात पे इख्तलाफ होता है वो बात बावाज़े बुलंद कही जाती है। तौहीद के दुश्मन से झगड़ा होता तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर आवाज़ें बुलंद होता। अगर रसालत के दुश्मन से झगड़ा होता, रसालत के मुनकर से झगड़ा होता तो या रसूल अल्लाह बावाज़ें बुलंद होता। क्या करें, झगड़ा ही मुनकर विलायत अली से है, लिहाजा इसलिए नारे हैदरी। जनाब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मैं कल आऊँगा। कभी कैसे आना हुआ? अच्छा ये भी कहा ऐसा है कि कल हम अपने बुतों को वहाँ पे सब जमा करेंगे और ऐसे ऐसे दुआ करेंगे, पूरा बताया। हमने हाशमियों का बुत आज तक नहीं देखा। हम ये चाहते हैं कि आप भी अपना बुत लेके आए, आप जिसको मानते हैं, जिसको आप, जो आपका हाजत रवा है, जो आपका मुश्किल कुशा है, जिसका आप सजदा करते हैं। हमने आज तक ना आपका बुत देखा कि किसे मानते हैं, किसे पूछते हैं, ना आपके बाप का देखा, ना दादा का देखा। रौज़तुल अहबाब के जुमले पढ़ रहा हूँ ज़ारा ने, ठीक है, नहीं देखा। कहा ठीक है मैं कल आएंगे, मैं कल हाजिर होऊंगा वहाँ पे। जनाब अबू तालिब से वादा ले लिया। अब जो मेन मुद्दा था कि किस बुत के कहने पे पानी बरसेगा, वो दिमागों से चला गया। रात भर इस कशमकश में रहे कि हाशमियों का बुत कैसा होगा, ये किसे मानते हैं, बहुत बड़ा होगा, कीमती होगा, लालो जवाहरात पहने हुए होगा, क्योंकि मट्टी के बुत, सोने के बुत, आटे के बुत, न जाने कितने बुत हुआ करते थे। तो उनके जहन में ये ख्याल आने लगा बड़ा कबीला है, पैसे वाले हैं, जत्ते वाले हैं, तो बुत भी इनका बहुत बड़ा होगा। पूरी रात इस बेचैनी में गुजर गई। सुबह सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद अब अपने बुतों की तरफ ध्यान नहीं है, उचक उचक के अबू तालिब की डेहड़ी की तरफ नजर कर रहे हैं, पंजे के बल खड़े होके कि अबू तालिब किसे लेके निकलते हैं, अबू तालिब किसे लेके निकलते हैं। जनाब अबू तालिब की डेहड़ी का दरवाज़ा खुला। कुल्ले ईमान के बाप ने मक्के की गली में पहला कदम रखा। अब सारे काफिरों की नज़र जनाब अबू तालिब के ऊपर है। अब जब अबू तालिब बाहर आए तो अबू तालिब इस शान से चल रहे थे कि जब काफिरों ने पैर से लेकर सर तक देखा तो कांधे पे 5 बरस का भतीजा सवार है। अबू तालिब लहराते हुए चलते 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 मक्के की एक सबसे ऊंची टीले पे पहुंच गए। किताब ये कहती है कि इतनी ऊंचाई पे अबू तालिब पहुंच गए कि काफिर की घरों में, काफिर माओं की गोद में लेटे हुए काफिरों के बच्चों की निगाहें भी अबू तालिब और 5 बरस के मोहम्मद को देख रही थी। मैदान में खड़े हुए काफिर भी अबू तालिब और उस पर सवार रसूल को देख रहे थे। कोई ऐसा गोशा नहीं था मक्के का, उस ऊंचाई पे अबू तालिब खड़े थे कि जनाब अबू तालिब और उनके भतीजे को देख न रहे हों। अब जब नीचे से काफिरों ने देखा तो रसूल से मुखातिब होके गया, अबू तालिब क्या तुम इसे मानते हो? क्या तुम इसकी पूजा करते हो? क्या ये तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं? क्या ये तुम्हारे हाजत रवा हैं? जनाब अबू तालिब ने कहा खामोश रहो, हम यहाँ जमा किस लिए हुए हैं? इसलिए जमा हुए हैं ना कि जिसके कहने पे बारिश हो जाएगी वो तुम्हारा हाजत रवा होगा, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा होगा, वही तुम्हारा सच्चा होगा जो जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। कहाँ हम इसीलिए जमा हुए हैं। अब जनाब अबू तालिब ने अपने ज़ईफ़ हाथों से 5 बरस के भतीजे के मासूम हाथों को लिया, आसमान की तरफ बुलंद किया, कहा पालने वाले तुझे इन मासूम हाथों का वास्ता, पानी बरसा दे। आसमान से एक बादल का टुकड़ा उठा, मक्के की सरजमी पे छाया, पानी बरसने लगा। अबू तालिब पानी बरसने लगा। अब काफिरों ने अपने अपने बुतों को समेटा, मक्के की गलियों में भागते जाते थे और कहते जाते थे अय अबू
तालिब तुम्हारा भतीजा सच्चा है, अय अबू तालिब तुम्हारा भतीजा सच्चा है, अय अबू तालिब तुम्हारा भतीजा सच्चा है। मशीयत को भी नाज आया, लबे मोहम्मद पे भी मुस्कुराहट आई, कहा मोहम्मद इस लम्हे को भूलना नहीं। आज तुमको अबू तालिब ने उस वक्त पहचानवाया है जब कोई पहचानने वाला नहीं था। आज तुम्हारी सदाकत का ऐलान इसने ऊंचे मुकाम पे खड़े होकर किया है। कल गदीर का मैदान होगा, बलानों का मिंबर होगा, इसके बेटे की विलायत का ऐलान। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। एहसान का बदला एहसान कि मेरे हबीब भूलना नहीं उस लम्हे को कि जब तुम्हें कोई पहचानता नहीं था। ये काफिर तुम्हें सादिक कहते हुए जा रहे हैं, ये सच्चा है, ये सच, ये है हजरत अबू तालिब के एहसान। परवरदिगारी आपने किताबें लिख के चीज़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक जुमला कहूँ, शायद जुमला तल्ख हो, अबू तालिब की निस्बत अली से न होती ना तो मुसलमान कदम धो धो के पीते। बीबी खदीजा एक है अबू तालिब के बाप, दूसरा मैंने पढ़ा अबू तालिब की सास। दो शख्सियतों के बारे में पढ़ा, जनाबे एक हैं हजरत अली के बाप और दूसरे हैं मौला अली की सास। दो कैरेक्टर मैंने पढ़े, दोनों का कहीं ना कहीं मौला अली से ताल्लुक है। जो एहसान हजरत अबू तालिब के हैं, अगर उसे पढ़ा जाए तारीख में तो अज़ादारा ने मोहतरम ईमान अबू तालिब की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अब क्लियर मैटर हो चुका है, उसकी बात ही नहीं करनी। आज मुसलमान जो है वो तड़प तड़प के हज़रत अबू तालिब की कलमा सेरेमनी ढूंढ रहा है तारीख़ में। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, फ़लाँ ने 35 साल में पढ़ा, उन्हीं ने 45 साल में पढ़ा, उन्हीं ने 55 साल में पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। किसकी कलमा सेरेमनी ढूंढ रहे हो? जो कलमे की हिफाजत करता रहा, वो कलमा बचाता रहा, तुम उसका कलमा तलाश रहे हो। वो तहफ़्फ़ुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहा, वो तहफ़्फ़ुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करता रहा, तुम एक अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहे हो। नहीं मिलेगा, दावे से कहता हूं नहीं मिलेगा। जो काफिर कोई होता तो उसका कलमा मिलता ना। क्या बात है? जो बाहर से आता, जो बाहर से अंदर आता उसका कलमा ढूंढिए। वीजे की जरूरत उसे होती है जो दूसरे मुल्क से आए, जो अपने मुल्क का बाशिंदा हो, उसे वीजे की जरूरत। वो अपने मुल्क में पैदा हुआ हो, वो कहीं जाए टहले घूमे, उससे वीजा मांगिएगा आप, अहमकाना डिबेट होगी। ये बहस का मुकाम नहीं है। आप अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। जनाब अबू तालिब के ईमान पे शक न कीजिए, उसका बेटा कुल्ले ईमान है। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो उसके ईमान पे बहस नहीं की जाती। हमारे सामने किताबों के ढेर रखे जाते हैं, इस किताब में लिखा है, इस रावी ने लिखा है, फलां हदीस में है, फलां साहबी ने लिखा है। हम आपकी किताबों का क्या करें? हमको अली ने बताया वो साहिब ईमान थे, हमको मौला हसन ने बताया वो साहिब ईमान थे, हमको मौला हुसैन ने बताया वो साहिब ईमान थे। हम आपकी किताबों का क्या करें? और जितनी भी किताबों को आप सामने अंबार लगा दे, मैं दावे से कहता हूं किताब लिखने वाले के बाप ने भी कलमा नहीं पढ़ा था जब जनाब अबू तालिब तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कर रहे थे। किताब लिखने वाले के बाप दादा ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था जब जनाब अबू तालिब 5 बरस के भतीजे के साथ मक्के की गलियों में बरहना शमशीर लेकर टहल रहे थे। वो कलमा बचा रहा है, तुम उसका कलमा ढूंढ रहे हो। नहीं मिलना है कलमा, नहीं मिलना है कलमा। उसके कलमे पे तो बहस ही नहीं है, उसके कलमे पे तो बहस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, दारा ने मोहतरम शादाब ज़हनों की नज़र हो आपके, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ। इन किताबों का मैं क्या करूँ? इनके अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। जो अली के बाप के ईमान की बात करेगा ना, फिर सबके बाप के ईमान की बात करनी पड़ेगी। सबके बाप के ईमान की बात होगी, सिर्फ अली के बाप के ईमान की बात नहीं होगी। और अली का बाप तो वो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत है जिसके फजाइल मिंबर से बयान किए जाएं। मैं दावे से कहता हूं जिसको तुम मानते हो उनके बाप के फजाइल कान में भी बयान कर दो तो मैं मान जाऊं, कान में भी बयान कर दो तो मैं मान जाऊं। कोई तकाबुल ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बिला बात की डिबेट है, बिला बात की बहस है, सिर्फ जहनों को उलझाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। कोई बहस है ही नहीं, टिकता ही नहीं कोई।
जिन्होंने किताबें लिखी, जो किताबें हमारे सामने रख दी जाती हैं, फलां रावी ने लिखा, फलां जो है साहबी ने लिखा, इन्हीं ने लिखा, उन्हीं ने लिखा, लिखा होगा। ये सब काफिर थे जब अबू तालिब खिदमत इस्लाम कर रहे थे। अभी ये काफिर मदीने पहुँचेंगे, मदीने पहुँचेंगे, फिर बैअत करेंगे रसूल के हाथ पे, फिर कलमा पढ़ेंगे, फिर रसूल की सोहबत में बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर सहाबी हो जाएंगे, तब कहीं जाके रजी अल्लाह बन जाएंगे। इतना वक्फा है काफिर को रजी अल्लाह होने में, अभी इतना वक्फा है काफिर को रजी अल्लाह होने में। अब अबू तालिब खिदमत रसूल कर रहा है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। अभी इतना वक्फा है, इतना ट्रेवल करेंगे काफिर से लेके रज़ी अल्लाह बनने में। हुज्जत खुदा का नाम है हज़रत अबू तालिब, हुज्जत खुदा का नाम है। आप किसके ईमान पे बहस कर रहे हैं, किसके ईमान पे बात की जा रही है? अज़दारान मोहतरम, एक रवायत है हज़रत अबू तालिब के कुफ्र से कि आखिरी वक्त में ये कहा जा रहा है कि कान में कह रहे थे रसूल कि चचा कलमा पढ़ लीजिए। और जनाब अबू तालिब का जुमला यह है कि कलमा पढ़ लीजिए, अपना ईमान बता दीजिए। वो कह रहे हैं मैं उसी मज़हब पे हूँ, उसी दीन पे हूँ जिस पे मेरे बाप थे, मेरे दादा थे। साथ में लेके चल रहे हैं, सिर्फ अपना नहीं बता रहे हैं अकीदा, बाप का भी बता रहे हैं, दादा का भी बता रहे हैं, दोनों का साथ में बता रहे हैं। क्योंकि ख़ानदान रिसालत में कुफ्र मिल ही नहीं सकता। सिर्फ अबू तालिब का मसला नहीं है, ये कलमा पढ़ लेते, वो कहते हैं इनके बाप ने नहीं पढ़ा, वो पढ़ लेते तो उनके बाप ने नहीं पढ़ा। तो जनाब अबू तालिब मसला ही क्लियर कर दे रहे हैं, मैं उसी मजहब पे हूँ जिस पे मेरे बाप थे, जिस पे मेरे दादा थे। ये एक रवायत है जो अलग अलग तरीके से नकल होती हुई किताबों में आई है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जितनी भी किताबों को आप उठा के देखिए, कोई और रवायत नहीं मिलती है कहीं पे भी। अब इस रवायत को जब नकल होते हुए पीछे तक जाएंगे ना, तो जिस रावी से इन्हें लिया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बनी हाशिम के ख़ानदान से चाहिए था इनको, कोई मुसलमान तो हो ही नहीं था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं देख रहा था और रसूल अपने चचा के कान में ये कह रहे थे। तो मुझे ये बता दीजिए कि कान में कही बात कॉन्फिडेंशियल होती है? जो कान में कही जाए तो कॉन्फिडेंशियल होगी। अगर मैं सुहेल साहब के कान में कुछ कहूँ और बगल में बैठे हुए 4-5 लोग सुन ले, तो मेरी बात कहने का मकसद फौत हो गया ना। तो क्या माज़अल्लाह रसूल का मकसद फौत हो गया? वो कान में अगर कहना चाहते तो दूसरा कान या तो ये कह दीजिए आपका लगा हुआ था वहाँ पे, या तो दूसरा कान आप सटाए हुए थे सुन लिया, या फिर अगर रसूल कान में कहना चाहते थे तो कोई सुन ही नहीं सकता था। ये कान वान में नहीं कही, ये कान वान में कही बातें नहीं है, मैं नहीं मानता। हर जगह लिखा है कान में कह रहे थे। अच्छा, कोई ये भी कह दे कि उम्र ज़्यादा हो गई थी, लोग कम सुनने लगते हैं तो कान में, तो भी धीरे से नहीं कहा जाता, चिल्ला के कहा जाता है। क्या बात है? तो भी धीरे से नहीं कहा जाता, चिल्ला के कहा जाता। आप ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा उम्र के 95 बरस के थे हजरत अबू तालिब, और जिससे आप ले रहे हैं रवायत, किसी ने तो पैदा ही नहीं किया, किसी ने 1 साल लिखा, किसी ने 2 साल लिखा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मैं मैक्सिमम एज ले लेता हूँ 2 साल। किसी ने पैदा ही नहीं किया, किसी ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा। देखिए, मुसलमान जब लेने को आता है ना तो कहीं से कुछ भी उठा लेता है, और जब नहीं मानने को आता है तो फिर आप लाख सर पटकते रहिए, नहीं मानेगा। आप लेने पे आए तो 2 साल के रावी से पूरी रवायत ले ली कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, रसूल इस तरह से कह रहे थे। मानने को आ गए तो 2 साल के बच्चे की मान ली। नहीं मानने पे आए तो गदीर का मिंबर था, रसूल खतीब था, अली हाथों पे थे, अली बताते रहे, दिखाते रहे, नहीं माना। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। रसूल बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, रोक के रखा, कजावे छीन लिए कि भाग के जा ना पाए, सारी चीज़ें हुई थी ना, मिंबर बना, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो किस आगोश में पला है, वो आगोश कौन सी थी, वो दर कौन सा था, खिदमत किसने की, पाला किसने,
तरबियत किसने की, नाम किसने रखा। आप सिर्फ हर चीज़ बुग़्ज़ व हसद से नहीं देखी जाती। आपने फर्जी किरदार गढ़ लिया, दाई हलीमा ने पाला। अब दाई हलीमा के बारे में जो 2 जुमले सुन लें। दाई हलीमा ने पाला, और ये मैं बुनियाद पढ़ रहा हूँ इस्लाम की, 6ठी 8वीं जमात की किताब में लिखा हुआ किस्सा पढ़ रहा हूँ। और 6वीं और 8वीं जमात में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो बुनियाद होती है, बेस होता है। आपने इतनी कमज़ोर बुनियाद रखी है, आपकी इमारत टिकनी है ही नहीं, इमारत टिकनी है ही नहीं। आप बड़े करते जाइए, ऊंचा करते जाइए, गिरती रहेगी, लोग जख्मी होते रहेंगे, हलाक होते रहेंगे। क्या है दाई हलीमा का मजहब क्या था? रसूल तो 40 बरस में इस्लाम कबूल, अरे रसूल तो 40 बरस में रसूल बने ना, मुसलमान उसके बाद हुए, ये तो अभी पैदा हुए हैं। कौन थी? का ईसाई थी। तो ईसाई औरत की आगोश में आप अपने रसूल को पलवा रहे हैं, ये कबूल है। इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो अपने रसूल की करना सीखो। इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो अपने रसूल की इज्जत पहले करो, पहला सलाह। आप दाई हलीमा की गोद में पलवा रहे हैं। हमको कुरान में खुदा ने बता दिया कि मूसा पे मुशरिक औरतों का दूध हराम करार दिया खुदा ने। मूसा जैसा नबी मुशरिक औरतों के दूध को नहीं पीता, आगोश में नहीं पलता, तुम उसके भी नबी को पलवा रहे हो ईसाई के गोद में। कल को ईसाई खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे सबसे बड़े नबी को तो पाला हमने, परवरिश हमने की, गोद हमारी थी, आगोश हमारी थी, परवरिश हमारी थी। देखिए, हसद उतनी ही अच्छी है जितना अपना नुकसान ना हो, बुग़्ज़ उतना अच्छा है कि अपना नुकसान ना हो जाए। यहाँ बुग़्ज़ की इंतहा ये हो गई अबू तालिब से कि खुद का नुकसान किए जा रहे हैं, जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसको ईसाई औरत की आगोश में पलवा रहे हैं। अब तफसील सुनिए दाई हलीमा की कि थी क्या। 6वीं 8वीं जमात का किस्सा है, आगे भी लिखा हुआ है। बीमार उठनी थी उसकी, खजूरों पे खजूर नहीं उगती थी, और बकरी के थन का दूध खुश्क हो गया था। जो डिस्क्रिप्शन है वही बता रहा हूँ, ठीक है। बीमार उठनी थी, खजूरों में खजूर नहीं उगती थी, बकरी के थन का दूध खुश्क हो गया था। बीबी खदीजा के मिल्कियत के बारे में पूछने वाले कि कितनी दौलत रही होगी, मक्के में तो आमदनी के उतने वसाइल भी नहीं होते थे, फिर भी कितना रहा होगा अंदाज़न बताइए। 3 जरिए थे आम आदमी के लिए, या तो जानवर, या दूध, या खजूरें। तीनों नहीं था इसके पास, दाई हलीमा के पास जो लिखा हुआ है कुछ नहीं था। पालने जा रही हैं सबसे बड़े नबी के मुसलमानों को, परवरिश वो करने जा रही हैं, था कुछ नहीं। फिर आगे कहती है किताबों में कि बीमार उठनी थी, खजूरों में खजूर नहीं थे, बकरी के थन में दूध खुश्क हो गया था। ये लेके चली रसूल को। जैसे ही रसूल को लेके उठनी पे बैठी, उठनी ताकतवर हो गई, ताकत आ गई, कुव्वत उसमें। ऊँटनी को पता चल गया मेरे ऊपर रसूल सवार है। रसूल को 40 बरस नहीं पता चला मैं रसूल हूँ, रसूल को नहीं पता चला, रसूल नहीं समझ पाया, मौलवी नहीं समझ पाया, कोई इंसान नहीं समझ पाया। ऊँटनी को मालूम हो गया कि रसूल सवार हो गए, ताकतवर हो गई, चली लेके रसूल को, चली लेके रसूल को। अब जब पहुंची, याद रखिए जहन में, बीमार उठनी थी, खजूरों पे खजूर नहीं थी, बकरी के थन में दूध खुश्क हो गया था। आप अपने रसूल के लिए कह रहे हैं, देखिए किसी और, हम सब मुसलमान उसका कलमा पढ़ते हैं। आप जहाँ तक तो चल रहे हैं साथ ना, जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ चलिए। मैं वहीं तक दिखा देता हूँ कि आपने अपने रसूल की क्या इज्जत की है, तो ज़माना आपके रसूल की क्या इज्जत करेगा। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। वजह यह है कि आप अपने रसूल के बारे में उस लिटरेचर को निकाल के फेंक दीजिए जो तौहीन रिसालत करता हो। आपने ये बताया, बीमार उठनी थी, खजूरों पे खजूर नहीं उगती थी, बकरी के थन का दूध खुश्क हो गया था। दाई हलीमा लेके चली, उठनी ताकतवर हो गई, घर पहुंची, खजूरों में खजूर आ गई, बकरी के थन में दूध आ गया। खजूरों में खजूर आ गई, बकरी में थन में दूध आ गया। अब देखिए, हुजूर से पहले क्या कंडीशन थी और हुजूर के बाद क्या कंडीशन थी। हुजूर से पहले उठनी बीमार थी, हुजूर से पहले खजूरों में खजूर नहीं थी, हुजूर से पहले बकरी के थन का दूध खुश्क था। हुजूर आए, ऊँटनी ताकतवर हो गई, हुजूर आए, खजूरों में खजूर आ गई, हुजूर आए, बकरी के थन से दूध बहने लगा।
तुम कहते हो हलीमा ने पाला, मेरी नजरों से देखो मेरा रसूल पाल रहा है हलीमा को। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम कहते हो कि हलीमा ने पाला, कहानियां गढ़ो तो कम से कम उसमें तो इज्जत रख लो। गढ़ी हुई कहानी है, उसमें तो अजमत पैगंबर को दिखा दो। हलीमा नहीं पाल रही है, रसूल पाल रहे हैं हलीमा को तुम्हारी कहानी के हिसाब से, उसको तो करेक्ट कर लो कम से कम। देखिए तौहीन रसालत क्या होता है, तौहीन रसालत क्या होता है, क्या मेयार है तौहीन रसालत का, पहले तो आप ये तय कर लीजिए। आज ये बात होती है कि फ़लाँ ने तौहीन कर दी, फ़लाँ के ख़िलाफ़ एहतजाज हो गया। जिस मुल्क में जो है उस तरह से एहतजाज भी होना चाहिए, और जिस मुल्क का जो कानून है उस कानून के दायरे में रह के हमको एहतजाज भी करना चाहिए। तौहीन रसालत के लिए आज कुछ लोग जो होते हैं वो कानून बनाने की बात करते हैं कि भाई तौहीन रसालत के लिए कानून बनना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो रसूल की तौहीन करे उसे फ़लाँ सज़ा, ये तरह सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप तौहीन रसालत के लिए कानून बनाइए, जिन भी मुल्कों में बनना चाह रहा है बने, जो अमल कर रहे हैं करें। लेकिन मुझे इतना बता दें, ये कानून क्या ये 2021 से लागू होगा या पहले वाले भी लोगों को सज़ा दी जाएगी? सिर्फ इसी वक्त के तौहीन करने वालों को सज़ा दी जाएगी जो सिर्फ अभी तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि रसूल तो तब भी थे। तो उन लोगों को क्या सज़ा मिलेगी? उनके लिए कोई कानून है? जिनको अपने आप ने अपनी तारीख के औराक में छुपा के रखा हुआ है, उन गुस्ताखों को भी तो बाहर निकालिए, उनको भी तो सजा दीजिए। या सिर्फ इसी साल के लोगों को देंगे आप, पिछले वालों को माफ कर देंगे? खुदावंद आलम कहता है कि मेरे रसूल के आगे बाबा से बुलंद न बोलना। निकालिए, खोज के लाइए, खोज के लाइए, निकालिए, सजा दीजिए। सिर्फ यहीं तक आप पहले आप मेयार तय कर लीजिए कि तौहीन रसालत का मेयार क्या है, आप चाहते क्या हैं कि क्या तौहीन रसालत होगी। डेनमार्क में बैठा हुआ कोई कार्टूनिस्ट रसूल का खाका शाया कर देता है, पूरी दुनिया में उबाल आ जाता है, सब लोग निकल पड़ते हैं। एहतजाज भी होना चाहिए उस मुल्क के कानून के हिसाब से, अगर मुमकिन हो तो आप सज़ा भी दिलवाइए, सब कुछ सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन सिर्फ यहीं तक कि डेनमार्क में बैठा हुआ कार्टूनिस्ट खाका शाया करे, आप एहतजाज करें बिल्कुल, लेकिन जो रसूल को खाकी लिखे उसका क्या? जो रसूल को खाकी लिखे उसका क्या? तुमने नजरिया खाकी कायम किया, उसने खाका शाया किया। तुम नूरी लिखते, उसकी परवास वहां तक जाती नहीं। तुम अपने रसूल से खता का इम्कान करके बैठे हो। तो पहले तुम यह डिसाइड करो कि एहतराम रसालत क्या है, तौहीन रसालत क्या है पहले। क्योंकि इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत अपने रसूल की करना सीखो। जब तक रसूल की इज्जत नहीं होगी, इस्लाम की इज्जत नहीं होगी। क्या सिर्फ यही तौहीन नबूवत है कि कोई यहूदी डायरेक्टर बैठ के कोई मूवी बना दे और हम ये खड़े हो जाएं कि हाँ तौहीन की है? बेशक तौहीन की, आप एहतजाज कीजिए, बिल्कुल एहतजाज कीजिए, हक है आपका। जिस आप मुल्क में रह रहे हैं उस हिसाब से, उस कानून के हिसाब से सदा भी दिलवाइए। लेकिन आप पिछले वालों को माफ़ करते जाएं, यहाँ वालों को सजा देते जाएं, ये नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि तौहीन नबूवत कौन करता है। तारीख में आपने जिनको छुपा के रखा है वो गुस्ताख कौन है? जो रसूल के दिमाग पे शक करे वो भी गुस्ताख पैगंबर है। जो रसूल के सीने का ऑपरेशन करवाए वो भी गुस्ताख पैगंबर है। जो रसूल को जिब्रील से पढ़वाए वो भी गुस्ताख पैगंबर है। जो रसूल को अपने जैसा खतावार समझे वो भी गुस्ताख पैगंबर है। जो रसूल को छोड़ के भाग जाए वो भी गुस्ताख पैगंबर है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। बस हज़रत ने मोहतरम ज़हमत तमाम की। मैंने जिक्र किया, अली का जिक्र नहीं किया। एक इल्ज़ाम ये भी है कि बग़ैर अली के पूरा नहीं होता इनका। और सबसे बड़ा एक इल्ज़ाम ये है कि माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला ये कहा जाता है
कि हम मौला अली को रसूल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं मिंबर से। कतईन बिल्कुल कहीं से रत्ती भर भी इसमें गुंजाइश नहीं है, ये नामुमकिनात में से है। अब इसकी वजह क्या है, बड़ा बारीक सा मैं एक फ़िक्रा कहता हूँ जो क्लियर हो जाएगा कि बात क्या है। ये सिर्फ कन्फ्यूज़न है। वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने रसूल को सुना है अपने मौलवी से, अली को सुना है हमारे मिंबरों से। तुमने रसूल को घटाया इतना है कि अली तुमको यहां से बड़ा नजर आता है। तुमने रसूल को घटाया इतना है कि तुमको अली यहां से बड़ा नजर आता है। हर दावा दलील चाहता है, बगैर दलील के नहीं होती बात। हर दावा दलील चाहता है। मैं आपको दलील दे दूं, आपने भोले भाले मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, मुसलमानों की गलती नहीं है। जो पढ़ाया जाएगा, मैंने बुनियाद बताई कि आप बुनियाद ये पढ़ा रहे हैं। अब हर बच्चा मदरसे में जाके थोड़ी पढ़ता है, घर में किताबों में 6 और 8 की लिखा हुआ है दाई हलीमा का किस्सा, आप पढ़ा रहे हैं, वही उसका माइंड डेवलप हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, अपने दुनिया के कारोबार में लगता है, उसके जहन में यही सब बातें आती हैं। कहीं जाबेजा माइक से लाउड स्पीकर से अगर उसने हमारे जैसे कम इल्म की बात सुन ली तो कहता है ये तो यार कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं अली को। ये मसला नहीं है। देखिए मसला क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। मुसलमान ने रसूल के बारे में अपने मौलवी से सुना कि कमली वाले थे, ऐसे जुल्फ़ें थी, इस तरह से सुरमा लगाते थे और बाकी चीज़ें उनके बारे में, और ये बताया कि भाई हमारे ही जैसे थे। हमारी जैसे का मतलब ये है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सुपरमैन थे, हैं, 2 हाथ उनके भी थे, 2 पैर उनके भी थे, हैं? भाई बशरियत के शक्ल में आना ये तो मजबूरी थी ना। भाई किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह ये शरफ आदम खाकी तेरा, मोहम्मद पै करे मुस्तफ़ा पै करे इंसान में नुमाया हो जाए। तो ये ज़रूरत थी। आप कहते हैं हमारे जैसे थे, अब हमारे जैसे थे 2 हाथ 2 पैर से नहीं मुकाबला हो रहा है। आपके जैसे जब कहा जाता है तो इसमें कहा जाता है कि आप ही की तरह वो डॉक्टर हैं, वो आप ही की तरह इंजीनियर हैं। ये नहीं कहा जाता वो कि भाई आप किसी ओहदे पे फायज हों, मैं कह दूं आप ही की तरह है तो आप यही समझेंगे ना कि जो ओहदा मेरा है वही ओहदा उनका है। मनसब से मिलाया जाता है कि ये आप ही की तरह, हाथ पैरों से नहीं मिलाया जाता है कि 2 हाथ 2 पैर 1 नाक तो हमारी तरह हैं। शक्लन आप कह सकते हैं, लेकिन आप इल्म में ओहदे में अपनी तरह नहीं हैं। वहाँ पे वो फ़र्क है, उन पे वही आती है। तुम्हारी तरह बशर हूँ मगर मुझ पे वही आती है। तो वही आ रही है, किस बशर के ऊपर वही आ रही है? भाई आपकी तरह कोई मजमे में बैठा है जिसके ऊपर वही आती हो? रसूल पे वही आती थी। ये साथ में कंडीशन लगी है। आप ये कह देते हैं कि हमारे जैसे थे, हमारे जैसे थे। अज़दारान मोहतरम देखिए, उसने ये सुना रसूल की खासियत, और मुसलमान ने बताया हमारे जैसे थे, खाती थे, खता का इम्कान था, पढ़े लिखे नहीं थे। और जब पढ़ाया तो बता दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके पढ़ाया, वो उस्ताद थे, इतना सीख लिया उसने। अब वो कभी आया हमारे जाकिर की मजलिसों को, कहीं मिंबर से सुन लिया उसने। इत्तफाकन उस वक्त मिंबर पे जो तशरीफ़ फरमा थे वो कह रहे थे कि जिब्रील शागिर्द थे अली के। जुमला सुन लिया उसने कि जिब्रील शागिर्द थे अली के। अब ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में। भाई अपने मज़हब पे तो है ही है वो, तो भाई मेरे मौलाना तो ये बताया था मौलवी साहब ने कि जिब्रील उस्ताद है रसूल के, ये बता रहे हैं कि अली उस्ताद है जिब्रील के, यानी रसूल जिससे पढ़ रहे हैं अली उसको पढ़ा रहे हैं। तो ये अली को इतना बढ़ा देते हैं रसूल से भी ज़्यादा। यही बात है ना, हर दावा दलील चाहता है, बगैर दलील के नहीं। हज़रत आदम का पुतला हुआ, तैयार हुआ, परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा अस्मा के नाम पढ़ने को, उन्हीं ने माजूरी जाहिर की, पालने वाले हमें उतना ही इल्म है जितना तूने बताया। जनाब आदम से कहा आदम पढ़ो, फरिश्ते मौजूद हैं, आदम पढ़ रहे हैं, आदम पढ़ा रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं। आदम नाम बता रहे हैं, फरिश्ते सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फरिश्तों को पता नहीं था, पढ़ाने वाले आदम थे, पढ़ने वाले फरिश्ते थे। अब रूए ज़मीं का कोई मौलवी आए और मुझे ये बता दे जिब्रील उस दिन छुट्टी पे थे, जिब्रील उस दिन छुट्टी पे थे, कोई लीव अप्लाई की हुई थी वो नहीं थे। आदम पढ़ रहे हैं,
फरिश्ते आदम पढ़ा रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं। जो जिब्रील आदम जैसे फरिश्ते का शागिर्द हो, आदम जैसे नबी का शागिर्द हो, वो खातम का उस्ताद कैसे हो सकता है? एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला। छोटी सी दलील और सुन लीजिए, बात आगे बढ़ती है। एक छोटी सी दलील और सुन लीजिए। ये जिब्रील कौन है? इनके घर के खादिम ना, कभी चक्की चलाने आ रहे हैं, कभी झूला झुलाने आ रहे हैं, कभी दर्जी बन के आ रहे हैं, कभी यतीम, कभी मिस्कीन, कभी असीर। यही तो है ना। कौन ऐसा उस्ताद होगा जो अपने स्टूडेंट के घर का काम करता होगा? आप बताइए मुझे। हाँ, उस्ताद स्टूडेंट से काम करवा लेता है कि बेटा जरा सही सामान ले आना ट्यूशन पढ़ने के बाद। मैं पहला उस्ताद देख रहा हूँ जो नौकरी कर रहा, पढ़ाने भी आ रहा है, घर का काम भी कर रहा है, कभी चक्की चला रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी यतीम बन के आ रहा है, कभी मिस्कीन बन के आ रहा है, कभी असीर बन के आ रहा है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। होगा जो ऐसा काम कर रहा है। अरे कम से कम इतनी अक्ल तो लगाएं अपने रसूल के लिए। हाथ जोड़ के मिलत मुसलमान से मुतालबा है कि अपने रसूल की अजमत को कम से कम बरकरार रखें, कि जो वो हैं वो बताएं, बेशक जो वो हैं वो बताएं। जो जो बन बैठे उसको नहीं मानना चाहिए, जो जो ना हो बन बैठे, जो जो ना हो और बन बैठे उसको कतई नहीं मानना चाहिए। तो अज़ादारान मोहतरम, बस मैंने आप हजरात की ज़हमत को तमाम किया। शहज़ादी कौनैन की फरशेदा है। 2 जुमले शहज़ादी के सिलसिले से, सिर्फ 2 जुमले फ़ज़ाइल के और उसके बाद रब्ते मसाइब। जब हक़ की बात हो रही है कि हक़ को न छुपाओ और हक़ को बातिल में न मिलाओ, तो हक़ के ज़हरा की बात ना हो, ये नामुमकिनात में से है। वो शहज़ादी जो अपने हक़ के मुतालबे के लिए, कि शहज़ादी को मरकज़ दायरे इस्मत भी कहते हैं, मरकज़ दायरे इस्मत भी कहते हैं। और मरकज़ दायरे इस्मत का अगर मैं तर्जुमा करूं इंग्लिश हिंदी जो भी है, उसमें यह निकलेगा कि मरकज़ कहते हैं सेंटर को और दायरा कहते हैं सर्किल को। यानी शहज़ादी इस्मत के सर्किल का सेंटर है। इस्मत के सर्किल का, मरकज़ दायरे इस्मत का जो मेरे हिसाब से तर्जुमा है वो ये है कि इस्मत के सर्किल के सेंटर का नाम है शहज़ादी कौनैन। अच्छा, बचपन में सबने सर्किल बनाया होगा, प्रकार में पेंसिल को लगा के सर्किल बनाते हैं। जो लोहे वाला पॉइंट होता है उसको एक जगह पे फिक्स करते हैं और पेंसिल वाले को घुमाते रहते हैं, एक सर्किल बन जाता है। फिर जहाँ पे लोहे वाला पॉइंट होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं पेंसिल से, निशान। मैंने कहा भाई सर्किल बन गया, अब क्या ज़रूरत है इस सेंटर की? मकसद सेंटर बनाना था। कहे नहीं सर्किल ज़रूरी है, और है ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों? कहा जब मास्टर साहब के पास ले जाएंगे ना, वो इसी सर्किल से दूरियों को नापेगा, सेंटर से सर्किल की दूरियों को नापेगा। सेंटर से सर्किल की डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए, तभी सर्किल सही है, तभी सर्किल सही है, वरना सर्किल गलत हो जाएगा। जरा सा सेंटर डिस्टर्ब हुआ, पूरा सर्किल खत्म, पूरा सर्किल खत्म। शबे जुमा है, हदीस किस्सा की तिलावत होती है हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह। जब रसूल किस्सा के नीचे सब आ गए तो चादर को ढांक लिया, तो नबी ने कहा कि अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, पालने वाली ये हैं हमारे अहले बैत, व खासती व हामती। ठीक। उसके बाद जब जिब्रील ने पूछा परवरदिगार चादर के नीचे कौन है, देखिए अलग अलग नज़रिए आपने सुने होंगे ज़ाकिरों से, एक नया नज़रिया मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। चादर के नीचे कौन है? तो परवरदिगार ने इंट्रोडक्शन कराया है, हम फातिमा तो वाबूहा व बालहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये इनके पदर बुजुर्गवार हैं, ये इनके शौहर नामदार हैं और ये इनके बच्चे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया कि बीबी से इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। बीबी सेंटर है इस्मत का,
और नापी जाएंगी दूरियां सेंटर से। परवरदिगार सेंटर से इंट्रोडक्शन करा रहा है कि ये रसूल हैं, ये उनके बाप हैं, ये इनके शौहर हैं, ये उनके बच्चे हैं। क्योंकि जब इस्मत के दायरे को नापा जाएगा तो सेंटर से नापा जाएगा। शहजादिया कौनैन से तारुफ कराया जा रहा है। और सर्किल चाहे जितना बड़ा बना लीजिए, पूरी बस्ती के बराबर बना लीजिए, सेंटर एक होगा। पूरे हिंदुस्तान के बराबर बना लीजिए, सेंटर एक होगा। अब तुक बेतुक लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि 14 मासूमीन में बीबी एक ही कौन है, एक ही क्यों है? और भी तो बीबियां हैं इस्लाम में मोहतरम, बिल्कुल होंगी, हम इससे एतराज नहीं करते, लेकिन सेंटर एक होता है। और शहजादी है इस्मत के दायरे का सेंटर, इसलिए एक है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। इस्मत के दायरे का सेंटर है शहजादी कौनैन। अज़मत शहजादी कौनैन भी समझने की ज़रूरत है। मुझ जैसे इंसान की बस की बात नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। जो मेरे पास जुमले थे, मेरे पास लफ्ज़ भी उतने नहीं हैं, अल्फाज भी नहीं हैं। जितना मैं बयान कर सका आपकी खिदमत में मैंने पूरी कोशिश की। यही वो शहजादी हैं जो अपने हक़ के एहतजाज के लिए दरबार में जाती हैं। जय्यद आलम दीन मुसलमानों के अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि मकसद ये नहीं था शहजादी का कि जायदाद लेना है, मकसद अपनी हक्कानियत को साबित करना था। बेशक ये मकसद नहीं था, ये हमारा या आपका सिर्फ मानना नहीं है। मकसद ये था कि अपनी हक्कानियत को साबित करना है। और तख्त पे बैठे हुए हाकिम ने यह कहा कि बिन्ते रसूल आपके पास कोई गवाह है? डूब मरने का मुकाम है मुसलमानों के लिए कि वो बिन्ते रसूल से गवाह मांग रहा है। शहजादी ने कहा मेरा अली गवाह है, मेरा हसन गवाह है, मेरा हुसैन गवाह है। ये वही गवाह है जो मुबाहले में खुदा की जानिब से गाए थे। बेशक बेशक गवाही का इनकार कर दिया गया। बाबा की लिखी तहरीर दी, तहरीर को हवा में उछाला, फाड़ के टुकड़े कर दिए। शहजादी झुकी हैं, रवायतों के फिक्रे हैं, तहरीर के टुकड़े चुन रही हैं। बाल स्याह काले हैं, जब उठी हैं तो सफ़ेद हो गए। अब कोई सोचेगा कि ये रोने रुलाने के मसाइब हैं। मेडिकल साइंस से जाके पूछिएगा कि अगर कोई गम इस शिद्दत पे किसी पे पड़ जाए तो विद इन ए सेकेंड सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बैठी शहजादी, उठी हैं तो बीवियों के हाथों पे पैर जमीन से खत करते जाते हैं। बाबा आपके दरबार से आपके सहाबी ने मुझे झूठा कहा। अजीजों, अजीब किस्मत है, अजीब किस्मत है माँ और बेटी की। अजीब किस्मत है, माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई। माँ सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ खुले हाथों से, बेटी बंधे हाथों से। माँ रदा के साथ, बेटी बेरदा। माँ बेटों के साथ गई, बेटी बहनों के साथ गई। लेकिन मैं कहूँगा गुस्ताखी माफ और शहजादी ज़ैनब, एक मुकाम पे आप फिर भी बेहतर आए। आपके मुसीबतें फिर भी कम, एक मुकाम पे फिर भी कम। लोग कहते हैं किस मुकाम पे, कम अज कम शहजादी ज़ैनब, जब आपने खुतबा दिया तख्त से बैठे हुए किसी शराबी ने आपको झूठा तो नहीं कहा। यहाँ तख्त पे बैठे हुए साहबी ने कहा बिन्ते रसूल आप झूठ बोल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मुसीबत है शहजादी की। मेरे पास जुमले नहीं हैं मैं शहजादी के मसाइब बयान करूं, मेरे पास जुमले नहीं हैं। अज़ादारान मोहतरम, एक मरतबा रसूल बीबी खदीजा के पास आते हैं, कहते हैं खदीजा तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। बीबी खदीजा ने अपनी बेटी की तरफ नज़र की, ज़हरा की तरफ नज़र करते कहते हैं कि या नबी अल्लाह, अपनी उम्मत से कहिएगा कि मेरे बाद ऐसा कोई काम न करे कि इसे रोना पड़े।
इसके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद न करें। 2 बार बीबी खदीजा ने जुमला कहा। रसूल करीब आए, बीबी खदीजा को अपने हाथों के इशारे से कुछ दिखाया। मुझे नहीं मालूम बीबी ने क्या देखा, देख के एक माँ का दिल तड़प गया। कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या था? कहा ये तुम्हारी ज़हरा का घर था। कहा अगर ये मेरी ज़हरा का घर था, इसमें ज़हरा नजर नहीं आती। कहा ड्योढ़ी के उस पार एक ज़ईफ़ा है जिसके बाल सफ़ेद है, कमर खम है, हाथों में ऐसा है। कहा खदीजा यही हमारी 18 बरस की ज़हरा है। सलाम कीजिए उस शहजादी पे, सलाम कीजिए। तो दरवाज़ा जलने के बाद कभी दोनों हाथों से मुसल्ले पे खड़ी ना हो सकी। एक हाथ मुसल्ले पे होता था, एक पसलियों पे होता था। बता दो, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। एक जाकिर मजलिस आज़ा पढ़ रहे थे शहजादी की, पढ़ते पढ़ते मसाइब शहजादी कौनैन के पढ़े। मजलिस ख़त्म हो गई, एक शख्स कोने में बैठा रो रहा है। मातम हो गया, शख्स कोने में बैठा रो रहा है। तबर्रुक तकसीम हो गए, शख्स रोता रहा। वो आलिम दीन करीब आए, कहा शख्स तुझे मसाइब के किन जुमलों ने इतना रुला दिया जो तू अभी तक गिरिया कर रहा है? एक मर्तबा उसने अपने सर को उठाया, कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। आपने शहजादी के मसाइब पढ़े कि बीबी की पसलियाँ टूट गई थी। जब किसी की हड्डी टूटती है तो जरा सा हिलाओ तो दर्द होता है, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए तो सांसें जख्म बन जाया करती है। नीचे से सांसें ऊपर जाना, ऊपर की सांसों का नीचे आना। शहजादी आपकी मुसीबतों को सलाम। आपने अपने शौहर से नहीं बताई अपनी मुसीबतें, बच्चों से छुपाई। अली भी गुस्ल देते वक्त चीख मार के रोए। फिजा ज़हरा ने मुझसे छुपाया, ज़हरा की सारी पसलियां टूट चुकी थी। बस अज़ीज़ों, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। बस एक जुमला, एक फ़िक्रा और अर्ज़ करना है कि एक फ़ारसी ख़तीब के ख्वाब में इमाम हसन आते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे सारे मसाइब पढ़ता है लेकिन एक मसाइब नहीं पढ़ता। हालत ख्वाब में वो ख़तीब कहता है हाथों के जोड़ के, मौला मैं आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ, मैं ये भी पढ़ता हूँ कि आपको ज़हर दगा से शहीद किया गया। कहा कि नहीं, तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता जो मैं सुनना चाहता हूँ। कहा मौला मैं ये भी पढ़ता हूँ कि आपके लाशे पे तीरों की बारिश हुई है, आपका लाशा घर से बाहर फिर बाहर से घर में आया है। कहा नहीं, अब भी तू वो मसाइब नहीं पढ़ता जो मैं सुनना चाहता हूँ। कहा कि नहीं मौला, मैं आपके वो भी मसाइब पढ़ता हूँ कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कहा नहीं, अब भी तू वो मसाइब नहीं पढ़ना जो मैं सुनना चाहता हूँ। हाथों को जोड़ के कहता है हालत ख्वाब में, आका कौन से ऐसे मसाइब हैं जो आप पे इतने सख्त गुजर गए और मैं नहीं पढ़ता हूँ। कहा कि वो नहीं पढ़ता, मैं 7 बरस का था और देख रहा था दरवाज़ा जलाया जा रहा था। मेरी माँ दरवाजे के पीछे अपने हाथों से दरवाज़ा संभाले हुए खड़ी थी। एक लई ने दरवाजे पे लात मारी, मेरी माँ दरवाजे और दीवार के बीच में पिस गई। मेरी आंखें देख रही थी मेरे बाबा के गले में रेशमाने सितार, मेरी आंखें देख रही थी।